भारत से मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान एक बार फिर आतंक को पनाह देने और दहशत फैलाने की तैयारी में जुट गया है। मई में भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा के पास जिन आतंकी लॉन्च पैड्स और ट्रेनिंग कैंपों को तबाह किया था, उन्हें दोबारा खड़ा करने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। यानी पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह बर्बाद होने के बाद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। सूत्रों की माने तो पाकिस्तान की सेना, उसकी खुफिया एजेंसी ISI और सरकार तीनों मिलकर POK और उससे सटे इलाकों में आतंक के बुनियादी ढांचे को फिर से खड़ा कर रहे हैं। इस बार ये आतंकी ढांचे और ज्यादा खतरनाक और हाईटेक बनाए जा रहे हैं। ISI और पाकिस्तानी आतंकी संगठनों ने रणनीति बदलते हुए अब घने जंगलों में छोटे और हाईटेक आतंकी शिविर तैयार करने शुरू कर दिए हैं। इनका मकसद भारतीय सेना की निगरानी, थर्मल इमेजर्स, सर्विलांस से बचना है। हर मिनी कैंप में थर्मल सेंसर, लो फ्रीक्वेंसी रडार और एंटी ड्रोन सिस्टम से लैस सुरक्षा गार्ड तैनात किए जा रहे हैं। जिन इलाकों में आतंकी लॉन्च पैड्स को फिर से एक्टिव किया जा रहा है, उनमें लूनी, पुतवाल, टाइपू पोस्ट, जमीला पोस्ट, उमरनवाली, चपराल, छोटा चक, जंगलोरा और फॉरवर्ड कहूता जैसे संवेदनशील क्षेत्र शामिल हैं। ISI द्वारा रीडेवलप किए जा रहे 13 बड़े लॉन्चिंग पैड्स इन इलाकों में मौजूद हैं। केल इलाका, शारदी, दूतनियाल, अथमुगन, जूरा, लीपा वैली, पछीबन चमन, टंडपानी, नयाली, जनकोट, चकोटी, निकेल और फॉरवर्ड कहूता। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी 4 पुराने लॉन्च पैड्स को फिर से सक्रिय करने की कोशिश कर रहा है। ये वही लॉन्च पैड्स हैं जिन्हें भारतीय BSF ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नष्ट कर दिया था। इनमें मसरूर बड़ा भाई, चपराल, लूनी और शकरगढ़ में स्थित ड्रोन ऑपरेशन सेंटर प्रमुख हैं। खुफिया एजेंसियों ने इंटरसेप्ट की गई जानकारी के आधार पर बताया कि बहावलपुर में एक हाई लेवल बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और TRF के टॉप कमांडर और ISI के अधिकारी शामिल हुए थे। इस बैठक में ISI ने आतंकी शिविरों को दोबारा खड़ा करने के लिए फंडिंग और संसाधन देने का भरोसा जताया। सूत्रों के मुताबिक इन आतंकी लॉन्च पैड को फिर से बनाने में पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक और ADB से मिले फंड के बड़े हिस्से का इस्तेमाल कर रहा है। इन आतंकी कैंपों को पूरी तरह से हाईटेक तरीके से तैयार किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अब नए ट्रेनिंग कैंप ऐसे बनाए जा रहे हैं जिनकी निगरानी ना की जा सके। हर कैंप की सुरक्षा के लिए तैनात होंगे स्पेशल आर्मी ट्रेन्ड सिक्योरिटी गार्ड्स, जो आधुनिक उपकरणों से निगरानी करेंगे। एक कैंप में 200 से ज्यादा आतंकियों को एक साथ ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी ताकि सर्विलांस से बचा जा सके। आपको बता दें कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया था। ये हमला पहलगाम में निर्दोष भारतीयों की मौत के बाद किया गया था। DGMO लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने तब कहा था कि पहलगाम तक पाप का घड़ा भर चुका है। मैंने आपको कल बताया था कि पिछले कुछ सालों में आतंक की गतिविधियों का कैरेक्टर जो है उसमें कुछ बदलाव आ रहा था। अब हमारी मिलिट्री के साथ साथ मासूम सिविलियंस जो कि अपना बचाव करने में विफल थे, उन पर भी हमले हो रहे थे। 2024 में जम्मू सेक्टर में शिवखोरी मंदिर को जाते हुए यात्री और इस साल अप्रैल में पहलगाम में मासूम पर्यटक इस खतरनाक ट्रेंड के विशेष उदाहरण हैं। पहलगाम तक पाप का ये घड़ा भर चुका था। उसके बाद जो हुआ उसके बारे में हम कल विस्तार में बातचीत कर चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।